हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। अविनाश सर की भाषा में कहें तो वाह होंगे। हाँ जी। हम लोग आजकल रेक्टिफिकेशन एरर डिस्कस कर रहे हैं। तो अब तक हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन क्या होता है ये पढ़ा, रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं ये सीखने की कोशिश की। रेक्टिफिकेशन की स्टेज कौन सी हमने हमने पढ़ा कि 3 स्टेजेस आर देयर: बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर फाइनल अकाउंट। सो अब हम इस चैप्टर के एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से में आ चुके हैं। एक तरह से लास्ट हिस्सा कह सकते हैं इसको। इसमें छोटी छोटी 2-3 चीजें हैं जिनको हमें डिस्कस करना है, और वो जरूरी भी हैं एग्जाम के एंगल से, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं उनमें इसका बहुत बड़ा रोल है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक, हाउ टू डिस्पोज ऑफ सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखा मैंने? कहीं राइटिंग समझ में आए तो सुन लेना। हाउ टू डिस्पोज ऑफ सस्पेंस अकाउंट, मतलब हमें ये सीखना है कि सस्पेंस अकाउंट को खत्म कैसे करें। हम सबको मालूम है कि व्हेन देयर आर वन साइडेड एरर्स, सो वहां पर सस्पेंस अकाउंट अराइज होता है। अब सस्पेंस अकाउंट हमारे अकाउंट्स में अपीयर हो गया, व्हाट इज नेक्स्ट? उसको करें क्या? वेयर टू टेक इट? उसको फिनिश कैसे करें उसको, क्योंकि सस्पेंस होना कोई बहुत अच्छी चीज तो है नहीं। एक ऐसी एरर, वन साइडेड एरर जो हो चुकी है लेकिन हम उसका कारण नहीं पता लगा पाए, सो वी ट्रांसफर दैट टू टेम्परेरी अकाउंट, दैट इज सस्पेंस अकाउंट। अब अगर आपकी सारी एरर पता लग चुकी है, ये चीज मैंने ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर में डिस्कस की थी। हम सबको मालूम है कि अगर हमारी 100% एरर, वन साइडेड एरर्स रेक्टिफाई हो चुकी हैं, सो सस्पेंस अकाउंट नहीं होगा। अगर आपका सस्पेंस अकाउंट फिनिश नहीं होता, इट मींस अभी भी आपके अकाउंट्स में कुछ वन साइडेड एरर्स हैं और वो आप पता नहीं लगा पाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी अकाउंटेंट के द्वारा तैयार किए गए ट्रायल में अगर सस्पेंस है, सो वो उसके क्या कहें, उसकी नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज को, उसके लैक ऑफ एक्सपीरियंस को शो करता है, और अगर आसान भाषा में कहें तो उसके निकम्मेपन को शो करता है। ये मैंने अच्छा वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन आसान भाषा में कहें तो बात इतनी सी है। एक्चुअल लाइफ में अकाउंटेंट्स के ट्रायल में सस्पेंस होते हैं लेकिन वो उसको ढूंढ भी नहीं पाते हैं, और मैनुअल अकाउंटिंग में तो बहुत है। चलिए अब शुरू करते हैं। आपके स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन 5, हाँ आप चाहें तो इसकी फोटो भी खींच लें। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त। मिस्टर दत्त के अकाउंट्स में कुछ एरर्स मिली। द ट्रायल बैलेंस वॉज आउट बाई 493 एक्सेस क्रेडिट। उसके ट्रायल में 493 रुपीज का एक्सेस क्रेडिट था। अब सबसे पहले इसी पे बात की जाए कि सस्पेंस को पहचाने कैसे, है ना, कि इसका नेचर क्या है, डेबिट है कि क्रेडिट है। देखिए इसका जो सॉल्यूशन दिया हुआ है हम वहां से पिक करेंगे और हम एक सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे इसकी मदद से। एक इलस्ट्रेशन 5 में सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट। नाउ क्या करना है कि सबसे पहला काम, ये जो हमारा डिफरेंस है इसको लिखना है। अब बहुत बार इसमें क्या पाया गया है दोस्तों, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो इसको समझ नहीं पाते कि मैं इसको डेबिट में लिखूं या क्रेडिट में लिखूं। देखिए आप एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं। ये आपका ट्रायल है, मैंने एक रफ ट्रायल ले रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे। ये आपका ट्रायल है
है ना। ओके, ये ट्रायल बैलेंस बनाया आपने। इसमें जैसे कैपिटल है, हम सबको पता है कैपिटल क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिट होता है। हमने इसको क्रेडिट में लिखा। परचेज डेबिट में, सेल्स क्रेडिट में, ड्राइंग्स डेबिट में। ऐसे अलग अलग अकाउंट्स के जो भी नेचर हैं उसके अकॉर्डिंगली हम उनको ट्रायल में रखते हैं। लाइक जितने भी एक्सपेंसेस हैं वी कीप इट दोज आइटम्स इन द डेबिट साइड, और अगर आपको पता है अगर वो इनकम है तो हम कहाँ रखेंगे, क्रेडिट साइड रखेंगे। लाइक दिस, इस तरह से हम उसको डेबिट क्रेडिट लिखते जाते हैं। अब हमने क्या किया, हमने सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस लिख दिए अपने ट्रायल में। उसके बाद टोटल लगाया, जब टोटल लगाया दोस्तों तो डेबिट का टोटल आया 2 लाख और क्रेडिट का टोटल आया मान लीजिए 1,75,000। क्या बोला मैंने, डेबिट का टोटल 2 लाख और क्रेडिट का टोटल 1,75,000। तब क्या करना चाहिए, हम सबको मालूम है जो टोटल ज्यादा है उसको दोनों तरफ लिख देंगे, है ना भाई। और जो डिफरेंस है, डिफरेंस को हम जहां भी गैप है, जैसे इस केस में हम सबको मालूम है कि डिफरेंस इज ऑन द क्रेडिट साइड, हमने क्रेडिट साइड लिखा और रीजन नहीं पता सो वी पोस्ट इट, इसको रख देते हैं एक टेम्परेरी अकाउंट में। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, उसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। आपने इसको सस्पेंस अकाउंट में रख दिया। आर्गुमेंटिंग पॉइंट, मतलब जिन्होंने भी ट्रायल बनाया है उन सबको पता है कि ट्रायल ऐसे ही बनता है। और मैंने जो ट्रायल वाली क्लास ली थी उसमें आपको बताया भी था कि जब सारे एफर्ट्स डालने के बावजूद इफ ट्रायल इज नॉट टैलीड द डिफरेंस इज ट्रांसफर्ड टू सस्पेंस अकाउंट। नहीं पता कहां है डिफरेंस। अब ये अब यहां से हम इसको थोड़ा नेचर के हिसाब से बात करें, क्योंकि हमें अभी ट्रायल बैलेंस नहीं पढ़ना, अभी तो हमें रेक्टिफिकेशन पढ़ना है और हमें सस्पेंस के बारे में बात करनी है, राइट। आर यू गेटिंग पॉइंट? गुड मॉर्निंग, जागृत हैं? सुनो, ध्यान से सुनो बेटे। देखो ये डिफरेंस किस तरफ आया ट्रायल में, आप सब देख रहे हो, दिस इज ऑन द क्रेडिट साइड। किस तरफ है? क्रेडिट साइड। अब ये डिफरेंस क्यों आया? ये डिफरेंस आया क्योंकि हमारी डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है। अच्छा एक बात पूछना था, ये जो हमारा कैपिटल है जिसका बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बैलेंस कौन सा बैलेंस है, इसे क्या बोलोगे? डेबिट बैलेंस कहोगे या क्रेडिट बैलेंस कहोगे? सो आप क्या कहोगे कि सर ये क्रेडिट बैलेंस है ना, क्योंकि क्रेडिट साइड लिखा है। ऐसे ही अगर मैं पूछूं ड्राइंग का कौन सा बैलेंस है, आप कहोगे डेबिट बैलेंस है। हाँ, अगर मैं पूछूं आपसे कि परचेज का क्या नेचर है, आप कहोगे डेबिट नेचर है, डेबिट बैलेंस है क्योंकि डेबिट साइड लिखा है। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि क्रेडिट साइड लिखा है इन द ट्रायल बैलेंस। इन द सेम मैनर अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सस्पेंस का जो अमाउंट, सस्पेंस का जो बैलेंस क्रेडिट साइड लिखा है, इसे हम कौन सा बैलेंस कहेंगे? यस, बोलो मेरे बच्चों, बोलो 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 बोलो, इसको हम कौन सा बैलेंस कहेंगे? अगर सस्पेंस आपके ट्रायल में क्रेडिट साइड लिखा है तो हम इसको क्या कहें? इसको कौन सा बैलेंस कहें? इसको हम डेबिट बैलेंस कहें या इसको क्रेडिट बैलेंस कहें? कुछ लोग कहेंगे सर ये डेबिट है। क्यों कह रहे हैं? वो उनका कहना होगा क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है। पर मैं कहूंगा दोस्त, दिस इज नॉट द लेजर, दिस इज द लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। बैलेंस जहां लिखा है, जैसे लिखा है, उसको उसी के नेचर से, उसी के नाम से कॉल करेंगे। अगर ये क्रेडिट साइड लिखा है तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये क्रेडिट बैलेंस है। अब ट्रायल में सस्पेंस का क्रेडिट बैलेंस है 25,000। इसको कहने के 3 तरीके, पहले इसको आप नोट कर लेना। हाउ टू रिकॉग्नाइज, ये जो हम पढ़ रहे हैं इसको हम कह सकते हैं हाउ टू रिकॉग्नाइज नेचर ऑफ सस्पेंस अकाउंट। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, सस्पेंस अकाउंट इज हैविंग
credit balance. Suspense account is having a credit balance of rupees 25,000. सस्पेंस का 25,000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस है. ये एक तरीका हो गया, सीधे सीधे हमने कह दिया दिस इज हैविंग क्रेडिट बैलेंस. पॉइंट नंबर 1, अप्रोच नंबर 1. इसी बात को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं. कैसे? डेबिट साइड को आप एक बात देखो, इस एग्जाम्पल में जो मैंने लिया इसमें कौन सी साइड ज्यादा है? हम सबको पता है डेबिट साइड ज्यादा. हम क्या बोलेंगे? डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस is in excess. Debit side of trial balance is in excess by rupees 25,000. मतलब हमने क्या बोला? ट्रायल की डेबिट साइड ज्यादा है. अब हमें पता है अगर ट्रायल की डेबिट साइड ज्यादा है इसका मतलब डिफरेंस किधर होगा? डिफरेंस क्रेडिट साइड होगा. ठीक है जी, इज इट क्लियर? अब और इसी बात को एक और तरह से भी कह सकते हैं, है ना? इसको ही एक और तरह से कह सकते हैं, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस. क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज कम है ना, तो हम कैसे लिखेंगे? क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज इन शॉर्ट बाई रुपीज 25,000. ट्रायल की क्रेडिट साइड 25,000 रुपए से कम है. मतलब कम है मतलब आपको पता है जहां कम होगा सस्पेंस वहीं होगा. इसमें क्रेडिट साइड कम थी मतलब सस्पेंस का बैलेंस क्रेडिट साइड होगा. सो डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी. अब इससे फर्क क्या पड़ता है, हम ये क्यों जाने? नेक्स्ट पॉइंट दिमाग में आएगा कि सर व्हाई टू नो दिस. ये हमारे किस काम का है काम का है. कैसे है बताता हूं. देखिए, आप यहां देखिए, जैसे आप यहां पर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है ना. अब अगर इस ट्रायल को लेकर के अगर आप कैपिटल अकाउंट बनाएं तो आपको पता है ये उसका ओपनिंग बैलेंस होगा और इसको आप किधर लिखोगे? क्रेडिट साइड बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन. आर यू गेटिंग द पॉइंट? हाँ, ऐसी ड्राइंग है, ड्राइंग का डेबिट है तो अगर उसका ओपनिंग बैलेंस लिखना शुरू करें तो क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. मतलब ये बैलेंस है उस अकाउंट पे लिखने के. सो इसी तरह से सस्पेंस का हमारा क्रेडिट बैलेंस है. सो अगर हम सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं तो उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन. ये आपको पता होना चाहिए whenever आप सस्पेंस को डील करना शुरू करते हैं. सो आइए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वहां देखते हैं वहां क्या लिखा है. देखो यहां क्या लिखा है, पढ़ के देखते हैं. यहां लिखा है ट्रायल बैलेंस वॉज आउट बाई रुपीज 493 एक्सेस क्रेडिट. ट्रायल का एक्सेस क्रेडिट है 493. मतलब आप समझ लो अगर क्रेडिट ज्यादा है तो डिफरेंस किधर होगा? कम किधर होगा? वी नो वेरी वेल अगर एक्सेस क्रेडिट है मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है तो मतलब डिफरेंस डेबिट साइड है. सो हम क्या करें भाई, क्या करें? यहां लिखेंगे टू. देखो इसको दो तरह से लिख सकते हैं, या तो बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हो आप, है ना, या फिर आप ऐसे लिखते हो डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस. आइदर यू कैन राइट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, या फिर लिख सकते हो ये क्यों आया? ये डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस को शो करता है. ये हमने इस इलस्ट्रेशन 5 का जो आपको डिफरेंस दे रखा था सस्पेंस का वो ले लिया. अब क्या करना है? अब देखो, अब आप लाइन से चलते जाओ सॉल्यूशंस में, है ना. देखो अब हमें सस्पेंस अकाउंट में पोस्टिंग करनी है तो जिन जिन एंट्री में सस्पेंस है केवल उसको पोस्टिंग करनी है. जल्दी से देखो, क्या पहली एंट्री में सस्पेंस वर्ड हैगा? पहली एंट्री में सस्पेंस वर्ड हैगा? जी नहीं हैगा, है ना भाई. क्या दूसरी एंट्री में सस्पेंस है? यस है. तो पोस्टिंग कर देते हैं. सस्पेंस क्रेडिट है तो इसकी पोस्टिंग करो बाई रिटर्न इनवर्ड अकाउंट.
कितने रुपए, हाउ मच इज द बैलेंस, ₹100। तो हमने क्या किया, यहां पर 100 रुपीज लिख दिया, है ना भाई। आगे बढ़े, आगे बढ़े। सी में, सी एंट्री में देयर इज नो सस्पेंस। डी एंट्री में हम इसके सॉल्यूशन को चेक कर रहे हैं। डी एंट्री में सस्पेंस नहीं है, ई में है, आप ध्यान दें, ई में है, ई में हैव इन्वॉल्व सस्पेंस अकाउंट, डेबिट है, तो डेबिट साइड में क्या लिखें, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, कितने रुपए, कितने रुपए भाई, हाउ मच इज द अमाउंट, ये है 7 रुपीज। ठीक है, क्लियर। हेलो, एफ में नहीं है, जी में नहीं है, एच में नहीं है, आई में है, ये मेरा वाला है, इसमें सस्पेंस क्रेडिट है ना। सो हम क्रेडिट साइड में गए एंड बाय सिंह, क्या लिखा हुआ है, सिंह एंड कंपनी, सो वी राइट डाउन एज सिंह एंड कंपनी ₹400। सो हमने क्या किया दोस्तों, कैसे बनाया सस्पेंस अकाउंट, फर्स्ट जैसे जितनी एरर्स थी वो एरर्स हमने चेक की, उनका सॉल्यूशन बनाया, आफ्टर दैट उन सॉल्यूशन को लेकर के हमने सस्पेंस अकाउंट तैयार किया। हमारे पास ऑलरेडी सस्पेंस का बैलेंस था, ऑलरेडी सस्पेंस का बैलेंस था, और हमने क्या किया, हमने अपने एंट्री से लेजर पोस्टिंग कर दी। अब एक काम करते हैं, जल्दी से फटाफट से टोटल लगा के देखते हैं कि टोटल इक्वल आता है या नहीं आता है। ओ माय गॉड बच्चों, बच्चों ये तो आपका सस्पेंस अकाउंट टैली हो गया। आप देख लीजिए, बोथ साइड्स ऑफ सस्पेंस अकाउंट आर टैलीड, बोथ साइड्स ऑफ सस्पेंस अकाउंट आर टैलीड। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आपको समझ में आ रही बात? सो सस्पेंस अकाउंट दोस्तों टैली हो गया, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने के बाद इफ यू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस दोनों साइड से टैली हो जाता है, इक्वल आ जाता है, इसका मतलब आपकी जितनी भी वन साइडेड एरर्स थी, ऑल दोज एरर्स हैव बीन सर्च्ड, हैव बीन फाइंड आउट। सारी की सारी एरर्स आपने पता कर ली हैं, अगर आपका सस्पेंस अकाउंट दोनों साइड से टैली है तो। अब क्वेश्चन उठता है, सर मान लो, पहले बताइए इतनी बात समझ में आ गई आपको? यस सर, हमें समझ में आ गई। ठीक है बेटा, देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, बस आपने क्या किया, यहां से डिफरेंस उठाया, इस डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में लिखा, और उसके बाद आपने फटाफट से जल्दी से जितनी भी एंट्रीज में सस्पेंस था उनकी पोस्टिंग करी, और आपने ट्रायल सस्पेंस का टोटल लगाया। अगर सस्पेंस का टोटल दोनों साइड से टैली आ गया, इट मींस आपने जितनी भी वन साइडेड एरर्स हैं वो सर्च कर ली हैं। अब मेरा एक सवाल है, माय पॉइंट इज दिस, कि सपोज करिए दोस्तों, अगर ध्यान से सुनना, अगर लेट सपोज आपको ये वाली एरर ना पता लग पाई होती, कौन सी वाली, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये वाली, इस एरर के बारे में ना पता लगा होता, ये पॉइंट बी है ना, आप ये देखो यहां पर, ये जो ये दिया हुआ था, इट वॉज बी पॉइंट। सपोज करो ईयर एंड तक आते आते जब आप फाइनल अकाउंट तैयार करने जा रहे थे, उस डेट तक यू कुड नॉट फाइंड आउट दिस एरर्स, बाकी एरर्स पता लगी, एरर्स आपको पता है। अब कुछ लोग कहेंगे सर कैसे नहीं पता लगेगी, अरे भाई साहब एरर्स कोई जानबूझ के तो करते नहीं है, इट्स अ चांस। अब जैसे एरर्स का होना चांस है, ऐसे उसका मिलना भी चांस है, मिल जाए बहुत अच्छा, ना मिले तो कोई बात ही नहीं, बनी रहेगी। अब आपको यू कुड नॉट कम टू नो, और आपको मालूम है अगर ये एरर नहीं पता लगी तो आपको मालूम है सस्पेंस अकाउंट टैली होगा ही नहीं। आपके सामने है सॉल्यूशन, आप देख सकते हो। देन व्हाट टू डू, आपने कोशिश की है, 100 रुपए का डिफरेंस क्यों है, कहां है, कैसे है, बट यू कुड नॉट फाइंड आउट, अब क्या करें। सो याद रखें, अगर सारे एफर्ट्स लगाने के बावजूद आप सस्पेंस अकाउंट का पता नहीं लगा पाते कि ये सस्पेंस अकाउंट किस वजह से है, कहां है, सो अल्टीमेटली आप इसको फिनिश कर देंगे
बाय ट्रांसफरिंग टू वेयर, लगाओ आइडिया लगाओ कहां। अगर सारे एफर्ट लगाने के बाद भी सस्पेंस टैली नहीं होता तो जो डिफरेंस है हम उसे कहां ले जा सकते हैं, जरा सोच के देखो, दिमाग लगाओ, कहां हम वो कर सकते हैं इसको, कहां सोचिए। नहीं आया समझ में, चलिए मैं बताता हूं आपको कहां ले सकते हैं। लिखिए इफ, लिख लो बेटे, लिख लो। बहुत शुभ दिन है बेटे, आज बहुत शुभ दिन है बेटे। आज पता है सपने में कौन आया? आज बेटे हनुमान जी आए थे, मेरे ग्रेट मित्र। उन्होंने कहा आज की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है। इफ आफ्टर मेकिंग all the efforts, suspense account is not tallied। क्या लिखा हमने? If after making all the efforts suspense account is not tallied, comma, difference is transferred to, कुछ आइडिया लगा, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने अकाउंट्स पढ़ी है, आज के बाद हम लोग, आपको पता है, फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे। सो वहां पर हम देखेंगे कि आपको, आपके पास एक अकाउंट होता है इन द बैलेंस शीट ऑफ द लायबिलिटी साइड, जो कि ओनर्स का अकाउंट है। अगर डिफरेंस नहीं मिल रहा, नहीं पता लग रहा, सो यू कैन फिनिश इट बाय ट्रांसफरिंग टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में जाके ये मर्ज हो जाएगा। अगर ये डेबिट है तो कैपिटल से माइनस कर देंगे, और क्रेडिट है तो कैपिटल में प्लस कर देंगे। एंड इन दिस वे वी फिनिश इट, क्योंकि एक अकाउंट की वजह से आप अपना फाइनल अकाउंट की प्रिपरेशन नहीं रोक सकते, क्योंकि ट्रायल के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है, वेरी इंपॉर्टेंट होती है, वो दैट इज योर फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट बनाने जरूरी होते हैं यूजर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। आप उसको होल्ड नहीं कर सकते, इसीलिए हम उसको ट्रांसफर करके फिनिश कर, देखी जाएगी यार, कभी पता लगेगा तो। वी फिनिश इट बाय ट्रांसफरिंग टू कैपिटल अकाउंट। इसका एक और अल्टरनेट रास्ता भी है। अल्टरनेटिवली नोट कर लीजिए, दोनों रास्ते इक्वली एप्लीकेबल है। और अल्टरनेटिवली क्या लिखें? इट में बी लिखा है, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी इक्वली एप्लीकेबल। इट में बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोस्तों, हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। यह भी एक रास्ता है, ये भी एक अप्रोच है। दोनों ही अपनी जगह बेस्ट हैं। हाँ, बेस्ट होगा कि आप उसको सीधे कैपिटल में ट्रांसफर करें। क्यों? क्योंकि सो दैट इसका असर प्रॉफिट पे ना आए। हालांकि वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसका भी एक रास्ता है और वो इक्वली एप्लीकेबल होता है। सो दोस्तों, ये था कि सस्पेंस अकाउंट को फिनिश कैसे करना है। आप उसको कैपिटल में अकाउंट बनाएंगे। अगर दोनों साइड इक्वल आ जाती हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं इक्वल आया, कोई टेंशन नहीं, डिफरेंस को कैपिटल में ट्रांसफर करो, फिनिश करो, बात खत्म, दैट्स फाइनल। गुड मॉर्निंग, जागृत हैं? यस सर, गुड मॉर्निंग बोलते रहा करो। और देखो, जब तुम इन क्लासेस को देख रहे होते हो, कर रहे होते हो, तो बिल्कुल जब मैं कहूं हाँ जी क्या, हाँ जी आइडिया, तो आपने बिल्कुल ये सोचना है कि सर बिल्कुल आपके सामने हैं और सर केवल आपको पढ़ा रहे हैं। आप बस इस चीज को समझ के चलिए। आपने देखा होगा मेरे जो जितने भी लेक्चर्स हैं, उन सब में मेरी कोशिश रहती है कि मैं बिल्कुल इस अंदाज में पढ़ाऊं जैसे आप बिल्कुल सामने बैठो। जो प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चंस आप रेज कर सकते हो, मैं वो सारे आपके साथ रेज करता रहता हूं। फिर भी अगर बाई चांस कोई दिक्कत आती है,
आपके पास स्क्रीन पे मेरा नंबर रिफ्लेक्ट होता ही है, पीछे लोगो में लगा हुआ है, वहां पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सर जी इस वीडियो में ये पॉइंट आया था, ये हमें समझ में नहीं आया, हम बता देंगे आपको। इट्स वेरी इजी यार, कर सकते हैं ना। तो हमें एक तो ये पता लगा कि सस्पेंस को फिनिश कैसे करना है, और अगर फिनिश ना हो पाए तो उसका क्या करना है। ये बात पकड़ में आ गई होगी आपके। यस सर, हमें समझ में आ चुका है, लेकिन अभी बात अधूरी है, अभी बात अधूरी है दोस्तों। आप याद रखें, हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बात और आपको बतानी है। मैं एक बात जानना चाहता था, जैसे इन दिस क्वेश्चन, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, गुड मॉर्निंग, जागृत हो जाओ, ध्यान दो। देखो भाई, आप देखिए यहां पर इन्होंने सस्पेंस का बैलेंस आपको बताया था। हाँ, आपने उस बैलेंस को लिया और उसके बाद सारी एरर्स की पोस्टिंग की, सस्पेंस की रेक्टिफिकेशन एरर से, और आपका सस्पेंस टैली हो गया, टैली हो गया। लेकिन एक बात बताओ, एक बात सोचते हैं, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, लेट्स सपोज दोस्तों, अगर आपको ये डिफरेंस ना दिया जाए, सपोज करो ये डिफरेंस ना दिया जाए, यू जस्ट हैव दीज एरर्स, और आपसे कहा जाए फाइंड आउट बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट। क्या पता लगाने को कहा है? बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट। तो क्या आप पता लगा सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल सही, क्या दिक्कत है? आपके पास कितनी एरर्स हैं? आप देखो, यू हैव 3 एरर्स, 1 2 3। करना क्या है? बस यहां पर जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को आपने लिखा है ना, उस डिफरेंस को लिखा और यहां पे उसको लिख दिया 2 डिफरेंस इन सस्पेंस अकाउंट। कैसे? मतलब अगर नहीं पता तो आप जल्दी से फटाफट सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस का पता लगा लेंगे। सो ये एक और तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कभी कभी वो आपको बैलेंस देंगे नहीं, लेकिन आपसे कहेंगे पता लगाओ, तो आप इस तरह से सस्पेंस अकाउंट बना करके उसको मालूम कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं। इज इट क्लियर? सो एक तो ये चीज सस्पेंस में हमें दिक्कत करती है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं जो बात आपको कंटिन्यू करने जा रहा था, मैं उसको बताना शुरू करता हूं। ध्यान से देखिएगा, हमने अभी भी डिस्कस किया कि अगर सारे एफर्ट्स लगाने के बाद, लेट्स सपोज दोस्तों ये 2025 की बात है, आपका रेलेवेंट ईयर है 2025, इन 2025 आपने सारे एफर्ट डाले, ऑल द एफर्ट्स अप्लाइड, सस्पेंस अकाउंट कुड नॉट बी टैलीड। आपने क्या किया? उस बैलेंस को ले जाके दफन कर दिया, फिनिश कर दिया, कैपिटल में मर्ज कर दिया। इसका कैपिटल में मर्ज करने का मतलब समझते हो? इसका मतलब आप अपने यूजर से कहना चाहते हो, डियर यूजर, हमारी मजबूरी है, हम पूरी कोशिश करने के बाद ये पता नहीं लगा सके व्हाई दिस सस्पेंस अकाउंट एग्जिस्ट। ये किसकी वजह से आया? किस अकाउंट की गलती की वजह से? 1 अकाउंट, 2 अकाउंट, 5 अकाउंट, 10, 20, 100, कितने भी अकाउंट्स में गलती हो सकती है दोस्तों, बट हमें पता नहीं लग पाया। हम क्या करें? वी आर मेकिंग सरेंडर और हम अकाउंट फाइनल कर रहे हैं और ये सस्पेंस को कैपिटल को दे रहे हैं। लेकिन सुनो, वो एरर्स अभी जिंदा हैं। कौन सी? जिनकी वजह से सस्पेंस आया। और ऐसा तो है नहीं कि वो एरर कभी रिवाइव नहीं होगी, मतलब पिक्चर में नहीं आएंगी, वो पिक्चर में कभी ना कभी आएंगी। लेकिन एक बात सोचो, ये आपने इस साल का तो अकाउंट फाइनल कर दिया, ये साल तो खत्म हो गया, दिस ईयर इज एंड, तो 25 में तो पता चलेगा नहीं। अब आया मेरे बच्चों ईयर 2026, 2026, 2027, कोई भी ईयर वो हो सकता है। आपको बाद के किसी ईयर में जाके पता चला, जब आप, अभी हम लोगों ने, आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर फाइनल अकाउंट, यू रिमेंबर दैट? जी हां, प्रीवियस ईयर की एरर्स को आप रेक्टिफाई कर रहे थे करंट ईयर में, अब 2026 में 2025 की एरर्स रेक्टिफाई कर रहे हैं। क्यों? हमने कल बताया था वो 2025 में पता नहीं लगने पाएंगे,
तो आप 2026 में आ गए। 2026 में आपको पता लगा, ओ माय गॉड दीज आर द एरर्स। चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 में कनेक्ट कर पाओ, ताकि इलस्ट्रेशन नंबर 8 में आ जाओ। 8 में आप ध्यान दीजिए, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है नेक्स्ट ईयर, मीन्स you are rectifying errors of previous year in the next coming year in the current year। ये सब जितनी एरर्स हैं ये सब प्रीवियस ईयर की एरर्स हैं। कब ठीक कर रहे हैं? इन द करेंट ईयर। पिछले साल की गलती, पिछले साल की गलती, पिछले साल की गलती, पिछले साल की गलती, लास्ट ईयर गलती, लास्ट ईयर एरर। आपने देखा होगा हम लोगों ने पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया और उसके बाद जो डिफरेंस था उसको हमने कहां ट्रांसफर कर दिया? कैपिटल अकाउंट में। एक और चीज, यू आर रेक्टिफाइंग एरर्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स, और उन एरर्स को रेक्टिफाई करने में भी सस्पेंस तो आ सकता है। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर आपके पास फोर अकाउंट्स में सस्पेंस है। जैसे सेकंड में सस्पेंस है। सेकंड कौन सा था? देखो ये वाला, परचेज अकाउंट वॉज ओवरकास्ट। अब ये मान लेते हैं ये ईयर 2026 है, 2026। इस ईयर में हम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, और एरर्स कौन से ईयर की हैं? एरर कौन से ईयर? भी एरर्स बिलोंग्स टू प्रीवियस ईयर। आपको पता है, अब आपने रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाई, क्या बनाई? यू मेड द एंट्री सस्पेंस डेबिट टू पी&एल एडजस्टमेंट, यानी इन अ वे सस्पेंस टू परचेस, क्योंकि उसमें परचेस था। इट वॉज परचेस। गलती थी 2025 में, करेक्शन कर रहे हैं 2026 में। 25 में क्यों नहीं ठीक की? क्योंकि उस साल हमें पता ही नहीं लगा, अब हम ठीक कर रहे हैं। हाँ, अब ये देखो, ध्यान से सोचिएगा, अगर ये 2025 की एरर है, लास्ट ईयर पता नहीं लग पाई, इसका मतलब क्या हो पता है? ये लास्ट ईयर सस्पेंस इतना बचा रहा आपके अकाउंट्स में, इट वॉज पेंडिंग, आप ढूंढ नहीं पाए, आप सर्च नहीं कर पाए। सो लास्ट ईयर यू टेम्परली ट्रांसफर्ड इट टू कैपिटल अकाउंट। इन द करेंट ईयर आप जब रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के एरर्स को, तो जब आपने ये एंट्री बनाई, इसका मतलब आपने प्रीवियस ईयर का जो सस्पेंस अकाउंट था, जो आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ था, आपने उसको रिवर्स किया है, उसको कैंसिल किया है। तो जब प्रीवियस ईयर की एरर रेक्टिफाई करते समय सस्पेंस क्रिएट होता है, इट मींस दिस इज सस्पेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर। अनरिजॉल्व सस्पेंस अकाउंट कुड नॉट बी रिजॉल्व। कब? प्रीवियस ईयर। अब उसको ठीक करना है, तो अब हमने इसको जब जैसी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास की, ये हमारा 10,000 का सस्पेंस खत्म हो गया, है ना। ऐसे ही फिर एक और एंट्री पास की, एक और सस्पेंस खत्म हो गया। वन मोर एंट्री पास, एक और सस्पेंस खत्म हो गया। वन मोर एंट्री पास, एक और सस्पेंस खत्म हो गया। ये फिनिश हो गया। जब हम प्रीवियस ईयर्स की एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं और उसकी वजह से सस्पेंस पैदा होता है, इट मींस प्रीवियस ईयर का सस्पेंस यू आर फिनिशिंग। आप इसको फिनिश करिए। ये काम पिछले साल ही होना चाहिए था। अगर ये सारी एरर्स हमें लास्ट ईयर पता लग गई होती फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले, तो हमने पहले ही फिनिश कर दिया होता, लेकिन हमें पता नहीं लगी तो फिनिश भी नहीं कर पाए। सो आप क्या करें? फिनिश कर दिया है, बट इतना काम करना है, एग्जामिनर ये पता लगाने को कह सकता है, पता लगाइए, फाइंड आउट लास्ट ईयर के अकाउंट्स में कितना सस्पेंस गया। और वो कैसे पता चलेगा? आपको कुछ नहीं करना, यू हैव टू जस्ट ड्रॉ ए सिंपल अकाउंट विच इज सस्पेंस अकाउंट। आपने पोस्टिंग की, लास्ट में जो डिफरेंस निकला 198 नहीं, वेरी सॉरी, ये 10,698 यू विल ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो इसकी एंट्री क्या बनी? अगर आप एक बार अकाउंट को देखते हैं, इसकी एंट्री बनी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। दोस्तों इस बात का, इस एंट्री को पास करने का मतलब समझो। These are not the errors of current year. These are the errors of previous year rectified in the current year. इन सारी एरर्स को रेक्टिफाई करने के बाद एक डिफरेंस निकला। वी हैव ट्रांसफर इट टू कहां?
हमने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल अकाउंट में। एक्चुअली आपको याद होगा, अभी हम डिस्कस कर रहे थे करंट ईयर की एरर को। हमने डिस्कस किया था कि अगर करंट ईयर की एरर्स को रेक्टिफाई करते समय डिफरेंस आता है तो उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, है ना। जैसे यहां पर अगर डिफरेंस होता तो हम इसको क्या करते, इफ इट कुड नॉट बी रेक्टिफाइड, तो ये जो 100 रुपए का डिफरेंस है, यू वुड हैव ट्रांसफर इट टू कैपिटल अकाउंट। और एंट्री क्या बनी होती, एंट्री बनी होती मेरे बच्चों, एंट्री बनी होती क्या, इस पोस्टिंग को देख के बना सकते हैं। हाँ, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ये एंट्री आपने 2025 में बनाई। जैसे ही आप 2026 में आप रेक्टिफिकेशन करेंगे और ये डिफरेंस निकल कर आएगा, अब उस एंट्री को रिवर्स कर देंगे। अब अगर मैं किसी बच्चे को, मान लीजिए इतनी सारी कहानी याद रखने की आदत नहीं है, तो मैं शॉर्टकट बता देता हूं। शॉर्टकट तो सबको याद रहेगा। प्रीवियस ईयर्स की एरर्स को रेक्टिफाई करते समय इफ सस्पेंस अकाउंट अपीयर्स, ट्रांसफर इट टू कैपिटल अकाउंट। दैट्स इट। चाहे करंट ईयर हो चाहे प्रीवियस ईयर हो, ट्रांसफर इट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। दैट्स इट। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ टू डिस्पोज ऑफ बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट। उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। मजा आया होगा आपको पता लगा होगा कि सस्पेंस को कैसे डील किया जाता है। हम लोगों ने डिस्कस किया कि सस्पेंस अकाउंट को फिनिश कैसे करना है। नाउ इसी चैप्टर में एक और बहुत मजेदार पॉइंट है जिससे क्वेश्चन आता है, हाँ, और उसमें भी बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। तो आइए जल्दी से उसके बारे में भी बात कर ली जाए। टॉपिक क्या है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्लीज फाइंड आउट वेदर एनी पर्टिकुलर एंट्री विल अफेक्ट योर प्रॉफिट और नॉट, एक पॉइंट। और दूसरा, आपकी कोई पर्टिकुलर रेक्टिफाइड एंट्री आपके ट्रायल को, टोटल को अफेक्ट करेगी या नहीं करेगी। तो दोनों बातें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट, नोट करें, हाउ टू फाइंड आउट दैट rectified entry will affect your profit or not। नोट कर लीजिए, आपकी रेक्टिफाइड एंट्री आपके प्रॉफिट को अफेक्ट करेगी या नहीं करेगी। चलिए शुरू करते हैं। अगेन मैं आपके साथ वही जो इलस्ट्रेशन पहले लिया था उसी को लेने जा रहा हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 5। देखिए, आपको एक शॉर्टकट तरीका सिखा देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मजेदार कॉन्सेप्ट है। आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एक पॉइंट पढ़ा था, टॉपिक था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर फाइनल अकाउंट। वहां पर हमने क्या किया था, वहां पर हमने डिस्कस किया था, अगर प्रीवियस ईयर की एरर्स को रेक्टिफाई करते समय कोई ऐसा अकाउंट अपीयर हो जाए विच बिलोंग्स टू नॉमिनल अकाउंट, यानी इनकम और एक्सपेंसेस, तो उसकी जगह हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करते हैं। यू रिमेंबर दैट? वैसे समझ लो दोस्तों, हम उसी पॉइंट को यहां पर यूज करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी रेक्टिफाइड एंट्री में ऐसा अकाउंट है विच इज ऑफ नॉमिनल नेचर, अगर कोई भी नॉमिनल नेचर का अकाउंट आपकी रेक्टिफाइड एंट्री में है, केवल तभी वो आपके प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा, अदरवाइज वो आपके प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं करेगा। क्या कहा मैंने? अगर रेक्टिफाइड एंट्री इन्वॉल्व्स एनी अकाउंट ऑफ नॉमिनल नेचर, नॉमिनल हो तो इनकम और एक्सपेंसेस, ओनली देन
द रेक्टिफाइड एंट्री विल अफेक्ट योर प्रॉफिट अदरवाइज नॉट। कैसे, आइए देखते हैं। शॉर्टकट तो बता दिया मैंने, अभी इसमें और पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। चेक करो, आओ बच्चों, आओ बेटे, आओ जल्दी आओ। अच्छा ये बताओ, क्या फर्स्ट एंट्री में नॉमिनल नेचर अकाउंट है? नॉमिनल बोले तो आपको और हिंट देता हूं, ट्रेडिंग और पीएनएल, ऐसा अकाउंट जो कि ट्रेडिंग या पीएनएल से रिलेटेड हो। जल्दी से चेक करो, क्या पहली एंट्री में ऐसा अकाउंट है? आप कहोगे नहीं है, ठीक है। दूसरी एंट्री में कोई ऐसा अकाउंट है? आप कहोगे यस है। कौन सा अकाउंट है दोस्तों? जी, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, मतलब सेल्स रिटर्न। आपको पता है सेल्स ट्रेडिंग में जाती है और सेल्स रिटर्न को हम सेल्स से माइनस करते हैं। ये प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा, यानी बी एंट्री विल अफेक्ट अवर प्रॉफिट। सी एंट्री, दोस्तों सी एंट्री में कोई अकाउंट है ऐसा जो प्रॉफिट को अफेक्ट करे? थिंक अबाउट दैट। जी सर, कौन सा अकाउंट है? परचेज अकाउंट, इट विल अफेक्ट अवर प्रॉफिट। डी एंट्री कौन सा? वेजेस, इट विल अफेक्ट अवर प्रॉफिट। ई एंट्री में कोई ऐसा अकाउंट नहीं है। एफ एंट्री में ऐसा अकाउंट है? यस सर। कौन सा? देखो, जिनको नहीं पता बता दो, अलाउंसेस। अलाउंसेस क्या है? अलाउंसेस एक तरह का डिस्काउंट अकाउंट है, ये प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा। वन मोर, सोचो। जी एंट्री, लगाओ दिमाग, सोचो सोचो सोचो। जी एंट्री विल अफेक्ट अवर प्रॉफिट और नॉट? आप कहोगे यस सर, अफेक्ट तो करेगा, लेकिन किस अकाउंट की वजह से आप ऐसा कह रहे हैं? ड्यू टू विच अकाउंट आप ये कह रहे हो कि यस इट विल अफेक्ट? सोचो जरा जल्दी से। हाँ जी, कुछ लोग शायद ड्राइंग कह रहे होंगे, लेकिन दोस्तों याद रखें, ड्राइंग ट्रेडिंग में नहीं आता, पीएनएल में नहीं आता, लेकिन हाँ मिसलेनियस एक्सपेंसेस आता है, ये आपके प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा। क्लियर? और एच एंट्री, इट विल अफेक्ट अवर प्रॉफिट क्योंकि रिटर्न इनवर्ड है, और आई एंट्री विल नॉट अफेक्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो हम लिखते हैं पॉइंट नंबर 1, ओनली, कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए बेटा, ओनली दोज रेक्टिफाइड एंट्रीज will affect our profit which involve any account of nominal nature. Only those rectified entries will affect our profit which involve any account of nominal nature. ये पता लगा? ठीक, लेकिन अभी बात अधूरी है। अच्छा सर, देखो, अब ये तो बता दिया कि प्रॉफिट अफेक्ट होगा या नहीं होगा, लेकिन एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि ये पता लगाओ कि प्रॉफिट बढ़ेगा या घट जाएगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा। सो इसका भी शॉर्टकट बता दूं? जानना चाहोगे? चलो बता देता हूं। अगर ऐसा अकाउंट, ऐसा मतलब कैसा? नॉमिनल नेचर विच इज इनकम और एक्सपेंस, अगर ऐसा अकाउंट आपकी एंट्री में डेबिट हुआ है, क्या बोला मैंने? ऐसा अकाउंट अगर डेबिट हुआ है आइदर इनकम और एक्सपेंसेस, सोचो बताओ क्या फर्क पड़ेगा? अगर ऐसा अकाउंट डेबिट हुआ है आपकी रेक्टिफाइड एंट्री में, तो प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? सोचिए। सही पकड़े हैं, प्रॉफिट कम हो जाएगा। अभी लॉजिक बताएंगे इसका। और अगर ऐसा अकाउंट आपकी रेक्टिफाइड एंट्री में क्रेडिट हुआ है, ऐसा अकाउंट आपकी रेक्टिफाइड एंट्री में क्रेडिट हुआ है, सो क्या होगा?
तो आपका प्रॉफिट क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है, आइदर इनकम क्रेडिट हुई है या खर्चा क्रेडिट हुआ है। सर खर्चा क्यों क्रेडिट हुआ? बेटे रेक्टिफाइड एंट्रीज में अगर क्रेडिट हुआ है तो आपका प्रॉफिट 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 क्या प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो आइए लिख लेते हैं, अभी इसको समझ भी लेंगे, पहले लिख लेते हैं। लिखो बेटे, लिखो, इफ एनी ऑफ सच अकाउंट हैज बीन, any of such account has been debited in the rectified entry. Any of such account has been debited in the rectified entry. नोट करिए, प्रॉफिट विल डिक्रीज। प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा बेटा? प्रॉफिट विल डिक्रीज, कम हो जाएगा अगर ऐसा अकाउंट डेबिट हुआ है। एंड नोट करते हैं, एंड इफ एनी such account has been credited in the rectified entry, क्या होगा फिर? बोलो 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 जी, बोलो बोलो बोलो। इन द rectified entry प्रॉफिट विल, क्या लिख दिया? प्रॉफिट विल इंक्रीज। जल्दी से आप लोग नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा अकाउंट डेबिट हुआ है, प्रॉफिट कम हो जाएगा। एंड अगर ऐसा अकाउंट क्रेडिट हुआ है, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आई होप कि आपको ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। अब एक बार इलस्ट्रेशन की मदद से देख लेते हैं। अच्छा देखो, हम लोग एक काम करते हैं, सी एंट्री को लेते हैं। आपने कहा था कि प्रॉफिट इफेक्ट होगा। अब एक बार बताओ, ये परचेज है, ये डी एंट्री में वेजेस है। आप खुद सोचिए, वेजेस क्रेडिट हो रही है, तो अगर हम लॉजिक में ना जाएं, केवल शॉर्टकट में चले जाएं, तो आप क्या कहोगे? क्या फर्क पड़ेगा? वेजेस क्रेडिट हुई, मतलब अगर शॉर्ट में कहें तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट विल इंक्रीज, प्रॉफिट विल इंक्रीज। सी एंट्री से प्रॉफिट विल इंक्रीज, है ना? बी एंट्री से प्रॉफिट विल डिक्रीज। एफ एंट्री इंक्रीज, जी एंट्री इंक्रीज, एच एंट्री डिक्रीज। इसे 1000 रुपए से इंक्रीज हो जाएगा, 200 रुपए से इंक्रीज हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन सुनो, अब एक काम करते हैं। आप थोड़ा सा ना, सर ने ये बता तो दिया, हमने रट भी लिया शॉर्टकट में कि हाँ इससे प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। फोकस ऑन द डी एंट्री। अब इसको लॉजिक पे ले जाते हैं। इसमें आपने क्या बोला? प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अच्छा एक बात पूछता हूं, खर्चे का नेचर क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट के एंगल से बताना है।
व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्सपेंसेस? हम सबको मालूम है कि एक्सपेंस का नेचर क्या होता है? हाँ, एक्सपेंस का नेचर डेबिट। अब एक बात बताइए, सोच के देखिए, जरा ध्यान से सोचिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे अगर बढ़ जाएं, क्या बोला मैंने? खर्चे बढ़ जाएं। अगर खर्चे बढ़ जाएं तो क्या होगा? प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा? सोचो, प्रॉफिट क्या असर पड़ेगा? प्रॉफिट, खर्चे बढ़े तो प्रॉफिट कम होगा। और खर्चे कम हो जाएं, खर्चे कम हो जाएं तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये बात मानते हो ना? अब एक काम करो, इसी बात को यहां अप्लाई कर लो वेजेस पे, पॉइंट नंबर डी पे। आप ध्यान से देखिए, यहां पर वेजेस क्रेडिट हुई है, वेजेस हमारा एक्सपेंस होता है, आप क्रेडिट कर रहे हो, मतलब एक्सपेंस क्या हो रहा है? एक्सपेंस बच्चों हम डिक्रीज कर रहे हैं। अगर हम एक्सपेंस को अपनी एंट्री में क्रेडिट कर रहे हैं मतलब हम डिक्रीज कर रहे हैं, और अगर खर्चा डिक्रीज हो रहा है सो अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है। सो आई होप, और हमने शॉर्टकट में भी क्या बताया था कि अगर ऐसा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है मींस प्रॉफिट डिक्रीज, सॉरी खर्चा इंक्रीज, खर्चा डिक्रीज हो रहा है तो मतलब प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ गया। इसका मतलब लॉजिक से भी और शॉर्टकट से भी आपका आंसर वही निकलेगा। तो हमने आपको ये चीज लिखवा दी। अब एक काम कर लो, इसमें आप रेफरेंस लिख लो, लिख लीजिए, रेफर टू इलस्ट्रेशन 5 पॉइंट नंबर डी। नोट कर लें, एग्जाम्पल नोट कर लेते हैं, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल रेफर टू illustration 5 point number D। पेज नंबर देख लो, पेज नंबर 2.143, पेज नंबर 2.143। आगे लिखते हैं, आफ्टर rectifying this error, after rectifying this error, profit कितना है? 300। प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय ₹375। इसका रीजन भी लिख दो, बिकॉज wages is decreased due to rectification of this error। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक और टॉपिक खत्म कर लिया आज, रेक्टिफिकेशन का। रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड क्या खत्म किया कि दो बातें हमने खत्म की। एक तो हमें सस्पेंस अकाउंट को कैसे फिनिश करना है, एंड सेकेंड पॉइंट हमने समझा कि हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट वेदर वन एरर विल अफेक्ट अवर प्रॉफिट और नॉट। सो आज हम इसको यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम फिनिश करेंगे, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स और साथ में कुछ और भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको लिखवाएंगे, उनको डिस्कस करेंगे एंड देन इसको मजेदार तरीके से फिनिश करेंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। इसी तरह से जुड़े रहिए और क्लासेस को एंजॉय करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और दूसरों को भी मोटिवेट करना है। इन वीडियोस को शेयर जरूर करना है सो दैट अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचे और उनको भी बेनिफिट मिले। थैंक यू, बहुत प्यार मिल रहा है आप लोगों का, बहुत मजा आ रहा है। ऐसी हम इस यात्रा को जारी रखेंगे और कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं
अगले वीडियो में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।